हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक परासर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देख लेते हैं कि ये सिलेबस क्या बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि जितने भी सारे थिंकर्स हैं, टोटल आपको सोशियोलॉजी में 26 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इससे भी पहले आपको हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, वोल्टेयर, जो भी आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी पढ़ा होगा, या मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी का जहां से इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये सब्जेक्ट, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में। लेकिन आज मैं सिर्फ जो भी सिलेबस है उसी पे रहूंगा। टू दी पॉइंट बात करेंगे हम आज। सबसे पहला, इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम मेनली वो थिंकर हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, कि कैसे जो लेबर थे वो डिवाइडेड थे, एक ही साथ काम करते थे लेकिन वो दिखता नहीं था वो। ठीक है। मैक्स वेबर मेनली जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत फेमस है, आयरन केज का कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कार्ल मार्क्स, मेनली ये इनके बारे में आपने बहुत पहले भी सुना होगा, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप। तो ये बात करते हैं हैव और हैव नॉट्स के, मतलब कि किसी के पास कुछ मटेरियल होगा जो कि कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी फैक्ट्री को, या किसी फैक्ट्री के ऑनर अगर वो हैं, और कोई वैसे लोग होंगे जो वहां पे काम कर रहे होंगे, तो इन दोनों का जो लाइफ है, वो जीने का तरीका, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लास स्ट्रगल कैसे हो रहा है, उस चीज के बारे में कौन बताते हैं? तो हमें मार्क्स बताते हैं। एक्चुअल में जो थिंकर्स अपने टाइम पे, उस समय के जो भी सोसाइटी है उसको देख रही है, और उसी अकॉर्डिंग वो अपने जो भी थेसिस है उसको दिया करते थे। ठीक है। तो जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, उनमें मेनली तीन थिंकर, इमाइल दुर्खाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। वैसे ही इन्होंने मतलब एक बेस रखा था सोशियोलॉजी का, उसी को आगे बढ़ाया, और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की, फंक्शन कैसे करता है ये जो हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, लोगों तक जा जाके बहुत थिंकर्स जैसे कि तालकट पार्सन हो गए, आपके मेलिनोविस्की हो गए, ब्राउन, तो ये सब जो थिंकर हैं मेनली ये सोसाइटी में जाते थे और देखते थे कि वहां क्या चल रहा है, फिर उस बेसिस पे चीजों को लिखते थे। ठीक है। फंक्शन कैसे करती है सोसाइटी, मेनली उस पर बात हो रही है। ये मैं आपको यूनिट 1 के बारे में ही बता रहा हूँ, उसमें आपके सारे थिंकर्स कवर्ड है। थर्ड, हेर्मेनेटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। मेनली सोसाइटी को हम कैसे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, माइक्रो वे में कैसे हम उसको पढ़ेंगे, चीजों को डिवाइड करके, उसके बारे में इन्होंने बताया है। चाहे वो जेएम मेड हो, कॉफमैन हो, गर्ज हो, ये सब जितने भी सारे थिंकर्स हैं वो मेनली चीजों को जो है वो तोड़ तोड़ के भाग में, ठीक है, अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव में, कोई सोसाइटी, कोई हिस्ट्री के संदर्भ में, ऐसे चीजों को लेके वो सोसाइटी को बता रहे हैं। ठीक है। फोर्थ जो है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, कि आज़ादी के बाद जो भी हमने देखा, जो भी कॉलोनियल जो भी कंट्रीज जो गुलाम थे, जब वो आज़ाद हुए तो उनमें क्या क्या हमें देखने को मिला मॉडर्निटी के तौर पे, कैसे वहाँ का ट्रेडिशन जो चेंज हुआ, उसके बारे में ये थिंकर्स कुछ बात करते हैं। चाहे वो बॉर्डो हो, हैबरमास हो, या गिडेंस हो। ठीक है। ये कुछ थिंकर्स हो गए क्लासिकल। अब हम बात करेंगे कि इंडियन कुछ थिंकर्स हैं हमारे पास, जैसे कि अगर आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कभी, तो महात्मा गांधी, या हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो गांधी जी जो है मेनली वो विलेज से रिलेटेड बात जब करते थे, खादी से रिलेटेड बात जब करते थे,
तो वो विलेज में इंडस्ट्री सेटअप से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड जब उनका कन्फ्लिक्ट हुआ था, आपने सुना होगा अगर अंबेडकर के साथ, तो ये सब कुछ चीजें हैं हमें जो ध्यान में रखना है। बी आर अम्बेडकर के बारे में, राधा कमल मुखर्जी, ये सब कुछ थिंकर्स हैं जो इंडिया के सोसाइटी के बारे में हमें बताते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो बात है कि श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास, कुछ और थिंकर्स हैं इंडिया के, एमएन श्रीनिवास या गुरिये, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली कास्ट और कल्चर के बारे में हमें बताते हैं, कास्ट एंड कल्चर। ठीक है, जब हम टॉपिक पे जाएंगे तो और देखेंगे कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी। मेनली जो भी सोशल हमारा जो कंस्ट्रक्ट है, जो भी नॉर्म्स, ठीक है, बिलीव्स, जो भी हमारे सोसाइटी ने बना के दिया है हमें, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसी के बारे में याद दिया है। ठीक है, ये यूनिट 2 है आपका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, हेर्मेनेटिक ट्रेडिशन। सोसाइटी को मेनली अलग अलग हिस्सों में तोड़ के पढ़ना, एक बार में आपने पूरे सोसाइटी को आप नहीं पढ़ सकते हैं। हर एक जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका जो तरीका है पढ़ने का सोसाइटी का वो अलग है। ठीक, अब अगर हम कोई भी रिसर्च करना है, हमें अगर रिसर्च डिजाइन करना है, फॉर्मुलेट करना है, तो उसके बारे में कि हम किस बेसिस पे सोसाइटी को रीड करेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे, वो। फिर थर्ड में क्या कि हम एक कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हिस्टोरिकल मेथड हो या सर्वे मेथड हो, और इन दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है सोसाइटी के ऊपर। तो वो है ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। फोर्थ जो है, जो हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में कि कैसे हम सैंपलिंग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमें क्या पूछना है लोगों से जाके या शेड्यूल करना है। ठीक है, एनालिसिस करेंगे उस चीजों का, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, केस स्टडी करेंगे और फिर इंटरप्रिटेट करेंगे और एक रिपोर्ट लिखेंगे कि हमने ये सोसाइटी में देखा, समाज में देखा, तब जाके कोई थीसिस बनता है और हम और आप इसे पढ़ पाते हैं। ठीक, ये बात हो गई रिसर्च मेथोडोलॉजी की। थर्ड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। मेनली कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक स्टेटस, एक रोल होता है, कल्चर हमारे सोसाइटी में कैसे स्ट्रक्चर है, हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो, डायस्पोरा किसे बोलते हैं, कम्युनिटी जो है वो कैसे तैयार होती है। ठीक है, एक सेट ऑफ वैल्यूज या नॉर्म्स होंगे सोसाइटी में, उसी को फॉलो करते हैं हम। ठीक, ब्यूरोक्रेसी, पावर और अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, अब सोशल इंस्टीट्यूशन मेनली वैसे इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, वहाँ के रिलीजन के बारे में, वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ लॉ कैसा है, कस्टम जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो कैसा है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सब क्या है, एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो हमें बताते हैं कि हमें ये फॉलो करना है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। ठीक है, वो डिक्टेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग स्ट्रेटा के लोग रहते हैं, हायरार्की बनी हुई है एक सोसाइटी में, तो वो कैसी बनी है वो उसके बारे में देखेंगे कि कैसे किसान जो है, हम बहुत जगह पे ये देखते हैं बहुत अमीर है, कोई गरीब है जिनके पास लैंड नहीं है, वैसे भी किसानों को देखते हैं। शहर में भी हम वैसे ही देखते हैं कि कोई कैजुअल लेबर है, दिहाड़ी मजदूर है, कोई ऐसे देखते हैं कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। तो ऐसे लोगों को भी हम इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में रखते हैं। बहुत अलग अलग कास्ट के, जेंडर के लोग, ठीक है, कोई डिसेबल्ड होंगे, किन्हीं का रेस अलग होगा, कोई ट्राइबल होंगे, तो उनके बारे में भी हम किस पे पढ़ते हैं, तो यूनिट 3 में ही पढ़ते हैं। ठीक, क्या है वो बेसिक कंसेप्ट। अब क्या है कि सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होना स्टार्ट हुई,
सोशल चेंज हमें देखने को मिला, कैसे जो रूरल जो हमारा सोसाइटी था वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे हम लोग जो है माइग्रेट करके अर्बन एरियाज की तरफ गए, क्यों गए, मॉडर्नाइज कैसे हुए, वो डेवलपमेंट जो हम देख पा रहे हैं वो किस बेसिस पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और इन सब के कारण हम ये भी देखते हैं कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए हैं उसके कारण, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेस हो या हमने ये भी देखा है कि क्राइम रेट जो है वो भी कैसे बढ़ा है। पहले जो क्राइम हुआ करते थे उसका जो तरीका था और अब का जो तरीका है वो कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं। तो आप ये देखते हैं एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ सोशल चेंज है और प्रोसेस है। नेक्स्ट है रूरल एंड पेजेंट या अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो हम देखेंगे यूनिट 4 में। रूरल और पेजेंट सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि कैसे जो लोग हैं, पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे उस वक्त कैसे जो अंग्रेज थे शोषण किया करते थे हम पे, यहाँ पे जितने भी सारे इंडस्ट्रीज थे उसको कैसे बर्बाद किया गया, यहाँ से जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स थे उसे यहाँ से ले जाके अपनी कंट्री में उसे गुड्स बना के हमारे ही कंट्री में वापस लाके जो ज्यादा दाम पे बेच देते थे, कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया करते थे, ये हम देखते हैं मेनली इसमें। ठीक, हमारा जो एग्रेरियन जो रिलेशन था, ठीक है, एग्रेरियन जो अनरेस्ट था, जो भी मूवमेंट हुए थे, ठीक है, इन सब के बारे में हम क्या देखते हैं तो रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी। ठीक, अब अर्बन सोसाइटी में ये अर्बनाइजेशन किसे बोलते हैं हम, ठीक है, टाउन सिटीज इन सब के डेफिनेशन के बारे में, स्लम कैसे बनते हैं, जैसे कि अगर पता हो आपको कि धारावी जो है, अगर एक जगह पे सबसे ज्यादा जो आबादी जो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्लम्स सबसे बड़ा जो है वो मुंबई के धारावी में है, हम ये जानते हैं। तो वो कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये रूरल एरियाज से लोग जो थे वो कैसे माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में, क्योंकि उनका ये सोच के जा रहे थे कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन जैसा इन्फ्लेशन हम देखते हैं किसी भी कंट्री में, या फिर जो प्लेस जो है इतना, इतने लोगों को वो जगह ही नहीं दे सकती कि वो वहां रुक सके, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्लम का फॉर्मेशन होता है। अब मिडिल क्लास के लोग या गेटेड कम्युनिटीज, अर्बन मूवमेंट क्या है या वायलेंस हम जो भी देखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में। जो भी पॉलिटिक्स है, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी सरकारें जो भी आएंगी वो कैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं वो बनाएंगी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, म्यूनसिपैलिटीज हो, उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। लॉ एंड सोसाइटी के बारे में जानेंगे, करप्शन, ठीक है, और जितने भी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में, चाहे वो यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, यूएन के जो भी पार्ट, और जो है आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे हमने मूवमेंट्स देखे, चाहे वो सोशल मूवमेंट्स हो, और प्रोटेस्ट का जो तरीका था वो कैसे चेंज हुआ है। एनजीओज का मेनली जो है वो रोल क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, रिजर्वेशन क्या है पॉलिटिक्स में, ठीक, आइडियोलॉजी क्या है, रिलीजन, रीजन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो सोशल मूवमेंट्स में हम ये देखने वाले हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी, यूनिट 6 में क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैंने ये बताया आपको कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कार्ल मार्क्स जो हैव्स और हैव नॉट्स के बारे में बात करते हैं, वही हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल में कि कैसे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो डिबेट हम इतने सालों से जो देखते आए हैं, ठीक है, वेलफेयरिज्म क्या होता है, कोई भी सरकार जो है वो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कैसा काम करती है, जो कि हम पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में भी देखते हैं। मॉडल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो भी मॉडल है अभी हमारे देश में, कि कैसे पहले 5 ईयर प्लान चला करता था, ठीक है, 1951 से, और अब हमारे यहाँ पे जो भी नीति आयोग है वो डिसीजन क्या लेते हैं, क्या पॉलिसीज बनाते हैं लोगों के लिए, उन चीजों को हम यहाँ देखेंगे। पोवर्टी या फिर एक्सक्लूजन, जो भी
समाज से जिनको अलग थलग देखते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, फैक्ट्री और इंडस्ट्री का जो भी सिस्टम है, हमारे यहाँ पे जो ऑनर और जो भी लेबर है उनके बीच के रिलेशन को, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, ई कॉमर्स जो भी प्लेटफॉर्म हम देखते हैं मेनली मार्केटिंग के लिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अमेजोन हो, ये इन सब चीज़ों के बारे में। टूरिज्म क्या है और कंजम्पशन, ये क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी का पार्ट। मेनली हम इसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में रीड करते हैं। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आए हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट आए थे या ट्राइबल के लिए जो भी उनके राइट्स थे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें ताकि जो भी फ्यूचर जनरेशन आए तो उसको किसी भी तरीके का जो स्कार्सिटी है, नेचुरल स्कार्सिटी, उसका फेस ना करना पड़े, वाटर उनके लिए अवेलेबल हो, जो एयर हो वो ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, तो इन्वायरमेंट और सोसाइटी, जो भी लोग रह रहे हैं और वातावरण जो उनके आसपास का है उसे कैसे देखना है, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ठीक है, कि पहले जो तरीका होता था, फैमिली को हम देखते थे कि जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। अब जो फैमिली का रहने का तरीका, बहुत जगह हम ये भी देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली बन चुके हैं। ठीक है, सक्सेशन, अथॉरिटी, जेंडर, रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ देखने वाले हैं, तो इन फैमिली, मैरिज एंड किनशिप में। ऑनर किलिंग के बारे में बहुत आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, दिल्ली में बहुत होते थे। डोमेस्टिक वायलेंस या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक, अब तो क्राइम अगेंस्ट मेन भी होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब किसका पार्ट है, तो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। साइंस, टेक एंड सोसाइटी। साइंस में मेनली जो भी हिस्टोरिकल हमने डेवलपमेंट देखा है, ठीक है, उसके बारे में, इंडिया में वो कैसे इवॉल्व हुआ है, ये वर्चुअल कम्युनिटी किसे बोलते हैं, मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक, ई गवर्नेंस के बारे में। अब जितने भी सारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अब देखते हैं हम कि टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो भी फैमिली रिलेशन है या उनमें चेंजेस जो भी देखने को मिलता है, हेल्थ सिस्टम में टेक्नोलॉजी के कारण क्या क्या इंप्रूवमेंट या एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने तभी बताया आपको कि साइबर क्राइम। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का। अब ये लास्ट यूनिट है आपका कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे कल्चर के कारण जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं, उन चीज़ों के बारे में, कि जो इम्पोर्टेंस है मटेरियल कल्चर का वो कैसे इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, रिचुअल्स, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक, कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, रिलीजन, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, जेंडर के बारे में, ठीक है, एथिक्स क्या है, मॉरलिटी क्या है, और जो भी न्यू रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपने इस सोशियोलॉजी के कोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स जो अलग हैं इससे, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, और बताऊंगा कि जो बेसिस है आपको यूजीसी नेट को ही बनाना है, कुछ पार्ट जो अलग हैं उसे हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम उसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।